मैं यहां आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, गंभीर विषय आप उठाते थे। ये घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संघीय ढांचे में जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? एक तो जो कोई एनडीए की वकालत करता है उसका नाम तो गोदी मीडिया रख रखा है, और जो एनडीए के खिलाफ करे या इंडिया गठबंधन के फेवर में काम करे उसका नाम क्या दें। खैर प्लीज थोड़ा बोलने देना। 17वीं लोकसभा में बिल आया था, पहले ही पेट में दर्द होने लगा सवाल पूछने की। मतलब मीडिया आप लोगों से सवाल नहीं पूछता तो आदत ही खराब हो गई। तो किसी ने सवाल पूछ लिए तो अक बगाने लगे और बताने लगे किसी को गोदी कहते। बताइए ना, नामकरण कीजिए ना। वो किया था जनरल वीके सिंह ने, सुनो, प्रेस को नाराज मत, प्रेस्टिट्यूट्स भी बताया था। आज आप भी कर दीजिए, कुछ करिए ना नामकरण। नहीं नाराज मत हो। मैं क्यों नाराज मत हो, प्लीज बोल रहे। बहुत मोटी 17वीं लोकसभा में एक बिल। अरे भाई चौधरी साहब बोलने तो दे रहे यार। अब 17वीं लोकसभा में एक बिल आया था, उस बिल का अध्ययन करा क्या आपने? कौन क्या बोला उस बिल पे? बीएसएफ को पावर्स दी थी, सबसे ज्यादा विरोध। कौन सा बिल था? नाम तो बताइए। मैं बता रहा हूं ना, बिल मैं बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं बीएसएफ को पावर्स दी गई थी और 50 किलोमीटर का दायरा करा गया था। 2023 में बिल आया था, मैं उस पर स्पीच दी है। और ये पता करो उसका विरोध किस किसने करा था। ममता की पार्टी ने सबसे बड़ा विरोध करा। जो अगर हम बॉर्डर पे पावर बढ़ा रहे हैं बीएसएफ की और उसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब घुसपैठ। बोलने दो प्लीज, बोलने दो। तो इसका मतलब तादाद नहीं बढ़ाई, घुसपैठ कराना चाहते हो। बता रहे हैं विरोध करने से तादाद नहीं बढ़ाई। जैसे विपक्ष विरोध कर रहा था अनुच्छेद 370 ना हटाओ, आपने नहीं हटाया, है ना। विपक्ष विरोध कर रहा था वक्फ कानून, संशोधन कानून ना लाओ, आपने नहीं लेकर आए। कैसी बातें कर रहे हैं? मुद्दा बताइए ना। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप संविधान के ज्ञाता हैं, संघीय ढांचे के आपको अच्छी खासी जानकारी है। संघीय ढांचे में घुसपैठ रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? बता दीजिए प्लीज। मालवीय की तरह मेरी हालत मत करो, बोलने दो। जो विरोध कर रहे थे इसका मतलब वो घुसपैठ कराना चाहते थे और बिल पास हुआ और शक्तियां बढ़ी। और अभी आपके अनुसार चाहिए कि नहीं? मलूक नागर साहब दे रहा हूं ना। अरे चौधरी साहब दे रहा हूं ना प्लीज। इसका मतलब अभी आपने जो आंकड़े दिए तो जो एनडीए की सरकार है घुसपैठ रोकी है, लेकिन उससे पहले जो घुसपैठ करा रखी थी हम भारत देश के मुसलमानों के फेवर में है। ये आंकड़ों से भारत देश के मुसलमानों के फेवर में प्रत्यर्पण के उनको डिपोर्ट करने के आंकड़े दिए, मैंने घुसपैठ के आंकड़े नहीं दिए। चौधरी साहब अपने चौधरी साहब अपने शब्द मत डालो, बोलने दो। बुलाते ही क्यों? बोलने 2 मिनट तक, आधी मिनट तक बोलने दो प्लीज, आधी मिनट तक बोलने दो। हम भारत देश के मुसलमानों को संविधान के अनुसार उनके पक्ष में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं अगर कोई जाति होती है उनके खिलाफ तो। लेकिन जो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के मुसलमान यहां आकर के घुसपैठ करके और हमारे देश के मुसलमानों का हक, जो भारत सरकार की पॉलिसीज होती हैं, जो अल्पसंख्यकों को सुविधा दी जाती है, उनका हक अगर वो खाएं तो क्या खाने दें? बिल्कुल नहीं खाने देना चाहिए। बात सही बात तरीके से जानी चाहिए। देखिए अब आपकी बात मान रहा हूं, अब तो थोड़ा सा आप मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। बिल्कुल ठीक करें। तो मतलब मुसलमानों की आबादी ही घुसपैठ के चलते बढ़ी है, प्रजनन दर के चलते नहीं। तो हमें जो बताया जा रहा था, आप लोग बताते थे अरे मुसलमान 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, सब बकवास थी। ये तो घुसपैठ के चलते आबादी बढ़ गई। नहीं देखिए, यही तो बोला ना गृह मंत्री है कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जो घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं, उसके लिए जो बिल आया, बिल पास हुआ। जिन लोगों ने विरोध करा वो घुसपैठ कराना चाहते हैं। सवाल का जवाब तो दे दो। आबादी प्रजनन दर से मुसलमान 7-8 बच्चे पैदा नहीं करते। इसका मतलब ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आकर बैठ जाते हैं लोग तो उनकी आबादी बढ़ जाती है। ठीक कह रहे हैं गृह मंत्री। वैसे कौन कितने बच्चे पैदा करता है तो आंकड़ों के आधार पर ना मैं बता सकता ना आप बता सकते हैं। लेकिन हम बाहर के अगर घुसपैठी आए, हमारे देश के मुसलमानों का हक खाएं, उसके हम तो विरोध में हैं। आंकड़ा है हमारे देश के मुसलमानों का संविधान के अनुसार हम साथ खड़े हैं। आंकड़ा तो बता दीजिए। आंकड़ा तो अभी आपने जो बताए हैं और आंकड़े जो एक्चुअल में हैं,
डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी में जो आंकड़े आते हैं, पार्लियामेंट में जो आंकड़े आते हैं, 2018 में सबको अगर तत्कालीन ध्यान गृह रखें राज्य और मंत्री 17वीं किरण रिजिजू लोकसभा ने में कहा हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। और उससे पहले श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा करीब 1.5 करोड़ इस देश में जो यूपीए की सरकार में गृह मंत्री थे, करीब 1.5 करोड़ 2016 में 2 करोड़ बताया, तो उनको आइडेंटिफाई करो, बाहर निकालो। वो तो निकालते नहीं, बता रहे हैं। अच्छा, आबादी की जो बात थी, एक मिनट मलूक भाई सुनिए ना प्लीज। आबादी मुसलमानों की आप भी सुन लिया करो, फिर आपकी हम सुनेंगे। आप भी सुन लिया करो, फिर आपकी हम सुनेंगे। बराबर का दर्जा दो। आप भी सुन लिया करो, तो जो हम बोले, जो आप बोलोगे फिर हम सुनेंगे। आप तो बड़े अगर हम सुनाइए बोलते ना, हैं बीच में कूद के ही आ जाते हो। बोलिए ना। नहीं, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर 1.5 करोड़ थे जब श्री प्रकाश जायसवाल ने 1 करोड़ 20 कहा, लाख। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसको आज कहते हैं, उस समय यूपीए कहते थे, जब हाँ करीब 1.25 करोड़ के करीब थे, तो है। और ऐसा ही यार 2 करोड़ बोला किरण रिजिजू ने 2016 में, और उनको आइडेंटिफाई करा 2016 में बोला, 2025 में बैठे हैं, 2 करोड़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए 9 साल में। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि जो अभी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, उनके अनुसार सब इंडिया गठबंधन ने तो 1.5 इंडिया करोड़ का है, 1.25 करोड़ भट्टा बिठा दिया। इंडिया गठबंधन को भूल जाइए ना, सरकार आपकी है ना। 9 साल में 2 करोड़ थे, अगर बोला था और बोला है तो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था ना। नहीं, इंडिया गठबंधन का भट्टा बैठा या ईंट बैठी या उनका कोल्हू बैठा, ये तो इंडिया गठबंधन वाले बताएंगे। हम तो एक बात कह रहे हैं कि एसआईआर में, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर उनकी जांच हो रही है, तो किस किस के दर्द हो रहा है और क्यों दर्द हो रहा है, कितने घुसपैठिए पहचाने, किस किस में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है जिनको हो रहा है, बिहार होने दो। आप ये तो बताओ, ज्ञानेश कुमार ये ज्ञान तो दे देते, कितने घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला। योगेंद्र यादव बता रहे 378 हैं कुल, उसमें से भी 71 बांग्लादेशी, बाकी नेपाली। नेपालियों के साथ रोटी बेटी का संबंध है बिहारियों का। आपको संदीप जी ज्ञानेश कुमार का इंटरव्यू करना चाहिए संवैधानिक दे बॉडी दे कि बताओ आपने नहीं होता है घुसपैठिए छांटे, इसका आपके सामने फिर नहीं होता। दे देता हूं ज्ञानेश कुमार आयोग का हम क्यों जवाब दें। संदीप चौधरी एबीपी न्यूज में काम करता हूं, दीजिए मुझे इंटरव्यू। जो वक्त जहां जाना है, जहां आना है, वहां आने के लिए तैयार हूं। तो उनका कोई भी इंडिया गठबंधन का, कोई भी भाजपा का, कोई आरएलडी का, कोई भी आदमी चुनाव आयोग के बिहाफ पे क्यों बोले। जहां तक बात है हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के मुसलमानों का, अगर हमारे देश क्या इस बात से इनकार करेंगे मलूक नागर हो या सौरभ मालवीय, ये घुसपैठ की समस्या देन तो कांग्रेस की है ना। बीज आपने बोया, देश उसका नुकसान उठा रहा है। संदीप भाई, हमने अगर देश को आज़ाद कराया है, हमने देश में नए कल कारखाने लगाए, हमने नेशनलाइज किया बैंकों को, एक पाकिस्तान के, 2 पाकिस्तान के, डिजिटलाइज किया हिंदुस्तान को, हमने आरटीआई दिया, क्या नाम, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, मनरेगा दिया, और हमने पंचायती राज दिया। तो अगर कुछ एक आधी कमियां रही तो भी हम ही ने करी होंगी, तो हम तो मानते हैं इस बात को, ऐसी तो बात नहीं है। अगर हमने 100 अच्छे काम किए, एक आधी कोई कमी रह गई, तो वो अगली सरकार के लिए काम करना था। खैर, मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स की, कुछ तबकों को, समुदाय को वोट बैंक बना दिया। वही तो चल रही है समस्या आज तक। अब संदीप भाई, एक जिम्मेवारी से बात कहता हूं, इस तरीके की जो बातें हैं ना, जो वोट बैंक बना दिया, अरे भाई पाकिस्तानी वोट बैंक होगा, तालिबानी वोट बैंक होगा, भाजपा का, हमारा नहीं है। क्या नाम, वो खाने जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, हम नहीं खा, राहुल गांधी नहीं खाने जाते। आईएसआई को बुलाते हैं नरेंद्र मोदी, हम नहीं बुलाने जाते। आतंकी तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देते हैं नरेंद्र मोदी, हम नहीं देते हैं। और उसी आतंकी क्या नाम, तालिबान के विदेश मंत्री जब हमारी महिला पत्रकारों का असम्मान करते हैं और हमारी महिला पत्रकारों को बेइज्जत करते हैं, तो पूरे देश की मोदी सरकार भी चुप रहती है और पूरे देश का पुरुष मीडिया भी चुप रहता है। और ये शर्मदारी वाली बात हम नहीं करते, वो जो लोग करते हैं आप उनसे पूछो जाकर। तो तालिबान का जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है ना तालिबानी, अभी सुन लो, गुणगान करने लगा है, ये भी देखा है आज। वो दिलचस्प बात देखी है। वही मैं
हाँ वही मैं आपसे कह रहा हूं, तो जो रीढ़ विहीन मीडिया है ना, हमें उससे वो नहीं चाहिए। सच बात ये है, आप देखो, आपको मैं बड़ी एक अलग सी बात बताता हूं, जो आपकी चर्चा में बाकी चीजें तो आ गई, एक आपकी बात में चर्चा में आई नहीं, कि ये मसला खाली नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में उठाया, इसी चुनाव में क्यों उठाया, या इसी लाल किले की प्राचीर से क्यों बोला, इससे पहले क्या डेमोग्राफी नहीं चेंज हो रही थी इनकी? असलियत आप समझो, वक्फ बिल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करके, आतंकित करके, मुसलमानों को आतंकित करके, जो बहुसंख्यक जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसको जो खुश करना चाहती थी, वो फेल हो गया, मिशन फेल हो गया। आपकी वजह से, हमारी वजह से, देश की वजह से, देश के संविधान की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो हो गया मिशन फेल। नहीं मानते, तो अब ये क्या करें, नया मिशन लेकर के? भाई 15 सितंबर को प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस और आरजेडी लंबे वक्त से घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन हर घुसपैठिए को जाना होगा, हर घुसपैठिए को वापस उसके मुल्क तो भेजना चाहिए कि नहीं? सर सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। ये इस बात से कौन इनकार कर रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री को ये जो इल्हाम आया है, प्रधानमंत्री को जो सपना आया है, ये प्रधानमंत्री को सपना वक्फ बिल के फेल होने के बाद ही क्यों आया? उससे पहले 11 साल से प्रधानमंत्री थे ना, उससे पहले तो सपना आया नहीं। अगर ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, या प्रधानमंत्री को सूचना नहीं थी। अगर सूचना नहीं थी प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को, तो ये लोग कायर हैं, निकम्मे हैं, कमजोर हैं, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उम्र हो गई। अगर इनको सूचना नहीं थी, और अगर इनको सूचना थी और इन्होंने एक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये बहुत ही कमजोर है। को, निर्दोषों को टारगेट किया जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। अरे सुन तो लो सर, आप बड़े भाई, मेरी एक पूरी लाइन हो जाने दो, उसके बाद आप जो कहोगे मान लेंगे। आप तो भाई हो, आप हमारे यहाँ के हो खुद ही, हम तो मान लेते हैं पूरी बात। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदुस्तानी अवैध घुसपैठ को, अवैध अप्रवास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वो चाहे हिंदू की घुसपैठ हो, चाहे मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, क्योंकि वो हमारा हक खाते हैं। लेकिन अवैध के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर बांग्ला भाषियों को अगर निकाला जाएगा तो कांग्रेस तो विरोध करेगी। आप करो चाहे ना करो, भाजपा करे चाहे ना करे। बंगला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है, बंगला बोलने वाला बंगाल का है। इस बात को आप समझ लो। पंजाबी और उर्दू बोलने वाला, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।